सीरीज की शुरुआत 2011 की फुल मून नाइट से होती है, जहां एक लड़की किसी से बचकर भाग रही होती है कि तभी एक डेड एंड पे पहुंच के वो आदमी उसे पकड़ लेता है। इसी के साथ ही वो उसे कहता है, चुजाई, तुम्हारे मरने से हमारा सीक्रेट तुम्हारे साथ ही मर जाएगा। ये कहकर वो उसे मरने के लिए पहाड़ से नीचे फेंक देता है। अब सीन 2021 पर शिफ्ट होता है, जहां फुल मून नाइट वाले दिन में एक इवेंट में गेम की लॉन्चिंग होने वाली है। यहीं पर मेल लीड जाओ डोंग नजर आता है, जो उस इवेंट को मैनेज कर रहा है। कोई मसला होने पर वो उसे ठीक करने बाहर जाता है। तभी बहुत ज्यादा रोशनी होती है और ऊपर से बेहोश चुजाई को गिरता देखकर जाओ डोंग उसे थाम लेता है, जिसके फौरन बाद एरर्स फिक्स हो जाते हैं। चुजाई को होश आता है तो वो खुद को जाओ डोंग की बाहों में देखकर उसको थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और वो बेचारा सोचता ही रह जाता है कि मेरा कसूर क्या था। चुजाई अचानक किसी जादू की तरह अपनी जगह से गायब होकर जाओ डोंग की कार में पहुंच जाती है, जहां सर पे बैग लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो कार से बाहर आकर इर्द गिर्द के हालात और लोगों को देखकर बहुत हैरान होती है। फिर एकदम सड़क पे चलती वो वहाँ से गायब होकर जाओ डोंग के वॉशरूम के बाहर पहुँच जाती है। उसे देखकर शावर लेता जाओ डोंग चीखने लगता है तो वो उससे सॉरी करती है। फिर जाओ डोंग उसके पास लाउंज में आकर उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। उसकी बात पर चुजाई उससे कहती है कि मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ। जाओ डोंग तो उसकी बात पर हक्का बक्का रह जाता है। उसे गुस्से में देखकर चुजाई वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो एक बार फिर जाओ डोंग के घर पहुँच जाती है, जैसे वो मैग्नेट की तरह उससे कनेक्टेड हो। जाओ डोंग को लगता है कि वो उसे नुकसान पहुँचाना चाहती है। चुजाई, जिसे अपना नाम तक नहीं याद होता, वो जाओ डोंग को सब बताती है, पर जाओ डोंग उसे घर से निकाल देता है। लेकिन वो बेचारी हर बार वापस जाओ डोंग के पास आ जाती है। जाओ डोंग को कुछ समझ नहीं आता तो वो चुजाई के साथ उसी जगह जाता है जहाँ से चुजाई गायब होकर उसके पास पहुँची थी। लेकिन अब चुजाई गायब नहीं होती, जिस पर जाओ डोंग मशकूक हो जाता है कि शायद ये मुझे ही तंग कर रही है। अब जबकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो जाओ डोंग को अपनी जॉब के फर्स्ट डे पे चुजाई को अपने साथ ले जाना पड़ता है, जहाँ उसे इस बात पे सीनियर से डांट पड़ जाती है। पर जाओ डोंग बेचारा क्या बताता कि ये उसके गले में पड़ा वो ढोल है जिसे बजाना उसकी मजबूरी है। घर आकर अपने दोस्त के आने पर जाओ डोंग चुजाई को एक रूम में छुपा देता है। जाओ डोंग अपने दोस्त से अपनी परेशानी शेयर करता है तो वो दोस्ती निभाते हुए अपना रोना धोना शुरू कर देता है। ऐसे हसीन कोइंसिडेंस मेरे साथ क्यों नहीं होते कि कोई लड़की मेरे से दूर रह ही नहीं सके। जाओ डोंग उसे भगाकर चुजाई के पास आता है, जिसकी उंगली जाओ डोंग की अलमारी में फंसी होती है। उसी अलमारी में चुजाई को एक सीक्रेट डोर नजर आता है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है तो जाओ डोंग उसे बताता है कि ये रूम उसके प्रोग्रामर दोस्त का है, जो लोगों से अपने काम की डिटेल्स छुपाने के लिए यहाँ काम करता है। एक्चुअल में ये जाओ डोंग का रूम था, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर काम करता है, क्योंकि वो किसी की नजरों में नहीं आना चाहता। जाओ डोंग का दोस्त, जिसे उसने चुजाई के बारे में बताया था, वो पहले तो उसका यकीन नहीं करता, पर चुजाई से मिलकर उसे जाओ डोंग की बातों पर यकीन आ जाता है। उधर जाओ डोंग चुजाई की वजह से काफी परेशान होता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन है। लेकिन चुजाई का सिस्टम सारा इंसानों की तरह ही काम करता है, इसीलिए वो कंफ्यूज्ड होता है। वो उसे अपने जानने वाले प्रोग्रामर प्रोफेसर के पास लेकर जाता है, जो चुजाई की स्कैनिंग के रिजल्ट्स देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जिसका मतलब है कि इसका यहाँ होना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। चुजाई जाओ डोंग के साथ बाहर होती है जब उसे एक IT कंपनी का चेयरमैन वे देख लेता है। वे उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये जिंदा कैसे है। इसके साथ ही उसे फ्लैशबैक आता है, जिसमें फर्स्ट सीन दिखाया जाता है और यही हमें पता चलता है कि चुजाई को पहाड़ से गिराने वाला वे ही था। वे चुजाई को देखकर अपना इल्यूजन समझता है, जिसे दूर करने के लिए वो उसकी डेथ की मेमोरियल सर्विस रखता है, जो लाइव ब्रॉडकास्ट होती है। ये सब चुजाई और जाओ डोंग देख लेते हैं और चुजाई के कहने पर जाओ डोंग उसे वहाँ ले जाता है। वो वे से मिलती है तो वो उसे उसके नाम से पुकारता है। तब जाके चुजाई को अपना नाम पता चलता है। चुजाई की मॉम उसे देखती है तो चुजाई भी उन्हें पहचान लेती है और उनके पास जाने लगती है। तब तक उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। जाओ डोंग चुजाई को उसकी मॉम से
दूर रहने का कहता है क्योंकि उसकी बॉडी से निकलने वाली रेज उसकी मॉम के दिल के लिए नुकसानदेह थी। अगले सीन में प्रोफेसर चुजाई को चेक करके बताते हैं कि ये 10 साल पीछे से आई है। इसी वजह से उसके जिस्म की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब प्रोफेसर उसे वापस तो नहीं भेज सकता था, पर उसकी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड्स को कम करने की कोशिश का वादा करता है। चुजाई दूर दूर से अपनी मॉम को देखकर रोती रहती है। उधर उसकी मॉम भी उसे याद करके रोती है क्योंकि उन्हें लगता है उनका चुजाई को देखना बस वहम था। चुजाई का इंटरनेट पे एक विंटर नामी फ्रेंड बनता है जिससे जाओडोंग जेलस हो जाता है। जाओडोंग जो दिल ही दिल में चुजाई को लाइक करने लगा था, चुजाई उसका दिल तोड़ देती है। चुजाई को उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है, लेकिन चुजाई को उसके बारे में कुछ याद नहीं आता, जिस पर उसकी दोस्त उसे वो केक स्टोर दिखाती है जो वो और चुजाई चलाती थी। तभी वहाँ वे आता है और वो चुजाई को अपनी और उसकी तस्वीर दिखाकर बताता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये देख जाओडोंग का बस नहीं चलता कि कैसे वो चुजाई को वेई से दूर ले जाए। वेई चुजाई की मेमोरी वापस लाने को उसे एक लोकेशन दे के मिलने का कहता है। चुजाई जाओडोंग को साथ ले जाती है। वेई चुजाई के साथ एक बॉडीगार्ड को देखकर बात करने साइड पर ले जाकर बात करने लगता है, तो जाओडोंग उनके पीछे ही जासूसी करने आ जाता है। चुजाई वेई से मिलने के बाद जाओडोंग से कहती है, मुझे वेई से मिलकर वार्म फील क्यों नहीं हो रहा? अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड था तो उसकी बातों से वो फील क्यों नहीं आती? उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद उसने कभी पलटकर तुम्हारे पेरेंट्स की भी खबर नहीं ली। इसका मतलब कि वेई लॉयल नहीं है। वेई उसे एक बार फिर अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन चुजाई को कुछ याद नहीं आता। उसके बाद चुजाई की दोस्त चुजाई के लिए वेलकम पार्टी रखती है, जिसमें चुजाई वेई के साथ आती है, तो उन दोनों को एक साथ देखकर जाओडोंग का दिल जलकर कोयला बन जाता है। उधर चुजाई की दोस्त भी उसे समझाती है कि वे अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए वो ध्यान रखे। वेई को पता चलता है कि चुजाई जाओडोंग के साथ रहती है, तो वो उसे एक अपार्टमेंट की देता है और कहता है, ये अपार्टमेंट मैंने 10 साल पहले तुम्हारे लिए ही लिया था। तुम जाओडोंग के साथ रहने के बजाय इस अपार्टमेंट में रहो। चुजाई उसे की ले लेती है, जिससे जाओडोंग बहुत हर्ट होता है। वो चुजाई को वेई के अपार्टमेंट शिफ्ट ना होने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन चुजाई नहीं मानती, तो जाओडोंग को भी गुस्सा आ जाता है। चुजाई वेई के अपार्टमेंट जाने के बजाय अपने स्टोर चली जाती है, जहाँ वो सोने की कोशिश कर रही होती है। उसी वक्त जाओडोंग उसके लिए फिक्रमंद होकर वहीं आ जाता है। उसे भूख लगी होती है, तो जाओडोंग उसे नूडल्स बना कर देता है। फिर बारिश होने की वजह से दोनों स्टोर में ही सोने लगते हैं और उसी वक्त बादलों की आवाज से चुजाई डर जाती है, तो जाओडोंग उसे अपना हाथ देता है, जिसे थाम कर चुजाई सुकून से सो जाती है। चुजाई की तबीयत खराब होती है, तो जाओडोंग बहुत अपसेट होकर उसे जल्दी से उठाकर अपने प्रोफेसर के पास ले जाता है। जाओडोंग की चुजाई के लिए परेशानी देखकर जाओडोंग के दोस्त को और चुजाई की दोस्त को पता चल जाता है कि वो चुजाई को पसंद करता है। जाओडोंग का दोस्त उसे अपनी फीलिंग्स को बताने का कहता है, लेकिन जाओडोंग कहता है अभी ठीक वक्त नहीं आया। चुजाई की मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगती है और उसे फर्स्ट सीन याद आता है कि उसके पीछे कोई लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। लेकिन वो कौन था और उसके चुजाई को मारने का क्या मकसद था, उसे ये याद नहीं आ रहा होता। इस सब के बाद जाओडोंग चुजाई का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है और उसे अपने घर दोबारा ले आता है। जाओडोंग जो चुजाई का इंटरनेट पर फ्रेंड होता है, लेकिन चुजाई नहीं जानती कि जाओडोंग ही विंटर है। वो हर वक्त जाओडोंग के सामने विंटर की तारीफें करती रहती है, जिससे वो जेलस होता है। कभी आपने खुद से जेलस होने वाला इंसान देखा है? नहीं देखा तो हमारे हीरो जाओडोंग को देख लें, जो जेलसी में चुजाई से पूछता है, अगर मैं और विंटर पानी में डूब रहे हुए तो तुम किसे बचाओगी? चुजाई जवाब देती है, किसी को भी नहीं, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। उसका जवाब सुनकर जाओडोंग की बोलती बंद हो जाती है। चुजाई अपने डॉक्टर के कहने पर वेई से मिलने लगती है ताकि उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाएं। तभी वेई मौका पाकर उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन चुजाई को अब कोई और पसंद था, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। इस बात पर गुस्से में आकर वेई उसके जिंदा होने के बारे में उसके पेरेंट्स को बताने का फैसला करता है। उधर जाओडोंग चुजाई को एक टेडी बेयर के कॉस्ट्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल करने की डिवाइस लगाता है। चुजाई वो कॉस्ट्यूम पहनकर उसके साथ अपने पेरेंट्स के पास जाती है। वहाँ उसी ड्रेस के अंदर चुजाई उनको अपनी बातें करता देखकर रोती रहती है। अभी वो दोनों उधर ही होते हैं जब वे
उनके घर आ जाता है। वे चुजाई के पेरेंट्स को सब बताकर चुजाई का मास्क उतारकर उसके पेरेंट्स के सामने ले आता है। वो चुजाई को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ये देखकर जाओडोंग वे के साथ लड़ने लगता है। जाओडोंग चुजाई के पेरेंट्स को कहता है चुजाई की मेमोरी चली गई है और उसे कुछ भी याद नहीं, मैं सिर्फ उसे सब याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पेरेंट्स समझते हैं चुजाई उनको भी नहीं पहचान रही, इसलिए वो चुजाई को टाइम देने का फैसला करते हैं। वे को चुजाई के टाइम ट्रैवल और ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड सब पता चल जाता है, जिसको डील करने के लिए प्रोफेसर ने उसे एक बैंड पहनने को दिया था। वे जो हर वक्त इस बात से डरता रहता है कि चुजाई की मेमोरी वापस न आ जाए, वो फौरन उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर चुजाई को सब याद करने का कहती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता, तो डॉक्टर चुजाई को उसी जगह जाने का कहती है। वे को और क्या चाहिए था, वो फौरन चुजाई को वहाँ ले जाता है। जाओडोंग को जब ये पता चलता है तो वो जो वे की तरफ से पहले ही डाउटफुल था, फौरन उनके पीछे जाता है। उधर चुजाई उसी जगह पर खड़ी होती है जहाँ से वो गिरी थी और आज भी फुल मून था। वे उससे पूछता है क्या हुआ, तो चुजाई को सब याद आ जाता है कि आज से 10 साल पहले भी वे ने ही उसे मारने के लिए गिराया था। उसी वक्त चुजाई पर मूनलाइट पड़ती है और वो वहाँ से गायब होती है। चुजाई को होश आता है तो वो 2011 में होती है और उसी वक्त उसके घर वे आता है जो उससे किसी डॉक्यूमेंट्स का पूछता है। चुजाई को डॉक्यूमेंट का याद नहीं होता तो वह उससे लड़कर चला जाता है। चुजाई यहाँ सोचती है कि वे ने इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से जाओडोंग के डैड को कत्ल कर दिया था। इधर चुजाई जब टाइम देखती है तो ये उससे कुछ पहले का टाइम था जब वो पास्ट में वे के साथ पहाड़ी पर गई थी। चुजाई खुद को घर में बंद कर लेती है और सोचती है कि कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं जाएगी। तभी चुजाई को डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो जाओडोंग के डैड के थे। टीवी पर जाओडोंग के डैड के हार्ट अटैक की खबर आती है, जिसे सुनकर चुजाई को समझ आ जाता है कि उनकी डेथ इसी डॉक्यूमेंट की वजह से हुई। चुजाई उनको बचाने का सोचकर निकलती है। फिर फर्स्ट सीन रिपीट होता है और वे चुजाई से डॉक्यूमेंट मांगता है, जो ना देने पर उसे गिरा देता है कि ये राज उसके साथ ही दफन हो जाए। वही फुल मून की वजह से चुजाई गायब होकर अब वे के घर में 2021 में आ जाती है। दूसरी तरफ जाओडोंग को चुजाई के वापस आने का पता चल जाता है और वो फौरन उससे मिलने आता है। जाओडोंग चुजाई से कहता है मुझे पता था तकदीर हमें दोबारा जरूर मिलाएगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये कहकर वो उसके सामने अपना लव कन्फेस कर लेता है। लेकिन यही चुजाई को फ्लैशबैक आता है। जब वो वे के घर में आई थी तो वे ने बताया था कि जाओडोंग के डैड का कातिल मैं नहीं तुम हो। वे बताता है कि मेरे पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे थे और मेरी कोई जॉब नहीं थी, तो तुमने वो फॉर्मूला चुरा कर मुझे दिया ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो तुम खुद को जिम्मेदार समझकर जिंदा नहीं रहना चाहती थी और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करते हुए गिरने से बचा रहा था, मगर तुमने हाथ छुड़ा लिया। प्रेजेंट में चुजाई जाओडोंग से दूर चली जाती है, लेकिन बारिश में उसे ढूंढता जाओडोंग उसके सामने आ जाता है और बुखार से बेहोश हो जाता है। चुजाई उसको हॉस्पिटल लाकर उसका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन वो उसके बिहेवियर से अपसेट होता है, इसीलिए बार बार उससे पूछता है कि पास्ट में तुम्हें क्या पता चला जो तुम अपसेट हो। चुजाई उसे कैसे बताती कि मैं ही तुम्हारे डैड की कातिल हूँ, इसीलिए बस चुप रहकर खुद में परेशान होती रहती है। चुजाई जाओडोंग को बता देती है कि तुम्हारे डैड को मैंने ही मारा था। जाओडोंग उसकी बात सुनकर काफी कंफ्यूज्ड होता है। चुजाई की फ्रेंड चुजाई को यकीन दिलाती है कि तुमने कोई कत्ल नहीं किया, वे झूठ बोल रहा है। उधर जाओडोंग को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि ये वे की ही कंपनी है और वो इससे पहले नहीं जानता था कि जाओडोंग किसका बेटा है। जाओडोंग नहीं जानता था कि ये कंपनी वे की है क्योंकि वे ने खुद को बैक पर और पार्टनर को सामने रखा था। अब जाओडोंग को डाउट होता है तो वो वे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है कि उसका कंपनी से क्या लिंक है। जाओडोंग 15 सालों से अपने डैड के कातिल को
ढूंढ रहा है और अब वो उसके बहुत करीब होता है। वे अपने पार्टनर को किडनैप करवाने के लिए लोग भेजता है, लेकिन जाओडोंग और चुजाई उसे बचा लेते हैं। यही चुजाई को पता चलता है कि उसका किसी मामले में कोई कसूर नहीं था और वे ने खुद को बचाने के लिए झूठ बोला था। चुजाई वे को बहुत बातें सुनाती है, जिस पर वे चुजाई को दोबारा गायब करवाने की कोशिश में होता है। चुजाई जाओडोंग के साथ घूमने जाती है तो वो वहाँ बहुत ही यूनिक तरीके से उसे प्रपोज करती है। जाओडोंग जो नीचे खड़ा चुजाई का कन्फेशन सुनता है, वो उसे प्रपोजल का जवाब देने ऊपर जाता है, लेकिन उसके पहुँचने से पहले वे वहाँ आकर चुजाई को अपने साथ ले जाता है। वे चुजाई को फॉर्मूले का कहकर लेकर जाता है, लेकिन धोखे से उसे उस मशीन में धक्का दे देता है, जिससे चुजाई दोबारा गायब हो सके। जाओडोंग वहाँ आकर चुजाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चुजाई गायब हो जाती है और दोबारा 2011 में पहुँच जाती है। चुजाई 2011 में जाकर जाओडोंग के डैड को बचाने की कोशिश करती है और वहीं वो जाओडोंग से भी मिलती है, जिसे देखकर चुजाई फौरन अपना मुंह छुपा लेती है। एक्चुअली चुजाई को जाओडोंग ने बताया था कि वो एक फेरी से मिला था और अब चुजाई को समझ आता है कि वो उसकी ही बात कर रहा था। मुंह वो इसीलिए छुपाती है कि जाओडोंग को उसका फेस याद न रहे और वो उसे फेरी ही समझे। चुजाई जाओडोंग के डैड को बचाने की कोशिश में नाकाम होने के बाद जान लेती है कि जो हो चुका उसे वो बदल नहीं सकती। वो वे की असलियत जान जाती है, इसीलिए वो उस फॉर्मूले को जो वे ने उसी के पास रखा था एक पार्क में छुपा देती है। फिर फर्स्ट सीन रिपीट होता है और चुजाई गायब होकर दोबारा जाओडोंग के पास 2021 में आ जाती है, तो दोनों मिलकर फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं जो काफी पुराना हो गया था। इधर जाओडोंग एक स्कैन कोड के जरिए चुजाई से लव कन्फेस करता है, तो उसके इस अंदाज पर खुश होकर चुजाई उसे किस करने लगती है। वे जाओडोंग के डैड के फॉर्मूले पर ऐप लॉन्च कर देता है जो विंटर यानी जाओडोंग छेड़छाड़ करके हार्मफुल बना देता है। उधर जाओडोंग और चुजाई इकट्ठे बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर चुजाई को बताते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जल्द गायब होने वाली है। वे की ऐप से लोग बीमार होने लगते हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पूरी दुनिया के सामने बता देता है कि उसने जाओडोंग के डैड का फॉर्मूला चोरी किया था, जिसकी वजह से फॉर्मूले में कुछ मिसिंग है जो डैड ही जानते थे। फिर वो ऐप जाओडोंग को दे देता है और सबको पता चल जाता है कि सीक्रेट प्रोग्रामर विंटर जाओडोंग ही है। तभी चुजाई बताती है कि वो पहले से जानती थी कि जाओडोंग ही विंटर है। जाओडोंग चुजाई को प्रपोज करके अपनी मॉम की रिंग उसको पहनाता है, जो उसका हाथ गायब होने की वजह से उसके हाथ से गिर जाती है, तो जाओडोंग उसकी उदासी देखकर नेकलेस में डालकर उसको गले में पहना देता है। चुजाई की दोस्त की शादी जाओडोंग के दोस्त से होती है और उसी दिन फुल मून होता है। जब शादी के दौरान चुजाई गायब होकर 2011 में पहुंच जाती है। वो अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाती रहती है और ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। उसकी दोस्त की शादी होती है, वहीं चुजाई अपनी दोस्त के हस्बैंड के दोस्त से मिलती है जो जाओडोंग होता है। यही हम देखते हैं कि जाओडोंग के दोस्त जाओडोंग से उसकी मॉम की रिंग का पूछ रहा था, तो वो बताता है कि वो गुम हो गई थी। चुजाई जाओडोंग के पास आती है तो वो उससे पूछता है क्या हम पहले भी मिले हैं, तो चुजाई कुछ जवाब नहीं देती, बल्कि आंखों में आंसू लिए उसे देखती रहती है और सोचती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जाओडोंग भी उसे देख रहा होता है क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी लगती है और यहीं ये अमेजिंग लव स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।